एक आपने क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ा हुआ है, तो मैं क्रिस्टल सिस्टम एक दफ़ा आपको करा दूँ ताकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। कल से फिर हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, तो वो ज़रा वो करेंगे जो आपने ना पढ़ा होगा। हर चैप्टर दूसरे से कोई इंटरलिंक्ड नहीं है, ये जहन में रखिएगा बेटे। अगर हम चैप्टर 11 भी स्टार्ट कर दें, उसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं, हर चैप्टर इंडिपेंडेंट है बेटे, अलग है, यानी कि उसके कंसेप्ट ही अलग हैं, उसका कोई ताल्लुक पीछे से नहीं। तो जो कल हम स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे, वैसे तो मैं आपको बेटे कल स्टार्ट करा दूंगा 6 उसका, क्योंकि स्मार्ट से उसमें थोड़ा सा काम है, वो हम कर लेंगे, फिर आगे 7 और देख लेंगे कि कौन कौन सा किया जा सकता है। तो आज मैं आपको बेटे क्रिस्टल सिस्टम्स करा देता हूँ, ठीक है, तो ताकि वो आप तैयार कर सको। 4 का टेस्ट भी है, तो आप 4 में कर भी सको, अभी हो भी जाएगा, अभी हमने मिलजुल के भी कर लेना इंशाल्लाह। तो ये बेटे मैं लिखने लगा हूँ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो जो करनी है आपने बेटे बात पे, तो अगर आप बेटे इसको फॉलो कर गए तो बेटे मिनटों का काम है। क्रिस्टल सिस्टम, ये मैं सिर्फ 4 चैप्टर के टेस्ट की फैसिलिटेशन कर रहा हूँ बेटे। क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है, इसकी बात बेटे हम करने लगे। यूनिट सेल तो आपने पढ़ा है, नीट सी बनाई थी बेटे, तो इसमें भी यूनिट सेल को ही हम यूज कर रहे हैं बेटे। देखते हैं किस तरह से होगा बेटे। द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स बेटे, क्रिस्टल्स का ग्रुप है whose एक्सटर्नल शेप, जिनकी बैरूनी शक्लें, whose एक्सटर्नल शेप्स बेटे, एक्सटर्नल शेप्स आर मेड अप ऑफ, बनी हुई हैं, आर मेड अप ऑफ, बनी हुई हैं, और किसकी बनी हुई हैं, ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल, एक ही किस्म के बेटे, एक ही टाइप के बेटे, काइंड ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की एक ही किस्म से बेटे बनी हुई हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप को इज कॉल्ड, उस ग्रुप का नाम बेटे हम रखते हैं इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। उस ग्रुप ऑफ क्रिस्टल का नाम हम रखते हैं, ये जी हमारी क्रिस्टल सिस्टम है, तो ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है बेटे। देयर आर बेटे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, देयर आर कितने हैं बेटे, 7 बेटे, 7 क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल के जो सिस्टम्स हैं बेटे, ग्रुप की जिन्हें बात कर रहा हूँ, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, और बेटे क्या है, एंड और बेटे 14 बेटे ब्रेवीज लैटिसेस हैं, 14 अदद बेटे ब्रेवीज लैटिसेस हैं, ब्रेविस भी पढ़ते हैं, ब्रेवीज लैटिसेस हैं 14 हैं, तो वो बेटे इन्हीं यूनिट सेल पे बेस करते हुए होती हैं। ये हमारे पास टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स की बेटे डेफिनेशन हो गई है। द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स whose external shapes are made up of same kind of unit cell, वो यूनिट सेल वही है जो बेसिक कंस्ट्रक्टेड यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल है बेटे, और हमने कहा उसका नाम क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो गौर करो बेटे, इन क्रिस्टल सिस्टम के लिए अगर आप ये वाला वर्ड जिसका बेटे कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, काट बेटे आर, काट आर, द मोटरी मैंने लिखा है बेटे, इससे 7 की अरेंजमेंट हम कर लें। 7 बेटे 7 क्रिस्टल सिस्टम को तरतीब से हम लिखने में कामयाब हो जाएंगे, और लिखा हमने क्या है, काट आर द मोटरी। अब देखते हैं बेटे इसमें इसके 2 लफ्ज है बेटे, एक ये है CU और एक है टी, और इसका बेटे OR एक है, इसका एक THE है, इसका बेटे 2 है, एक MO है और एक TRI है। तो अगर बेटे ये टोटल गिने तो ये 7 बनते हैं। पहले वाले का क्या मतलब है बेटे, पहले वाले से हमने बेटे एक नाम बना लिया, और वो नाम कौन सा है बेटे, वो नाम है क्यूबिक। पहले वाले का नाम हमने लिखा है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। पहले वाले का नाम हमने लिख दिया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। बेटे ये CU से मैंने लिखा, T से क्या लिखा है, T से मैंने लिख दिया बेटे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम।
दूसरे वाले का नाम टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हमने बेटे नाम रख दिया दूसरे का बेटे। OR से हमने क्या लिया बेटे, OR से हमने ये ले लिया नाम बेटे क्रिस्टल सिस्टम। और बेटे OR से हमने कहा कि आर्थोरोम्बिक, ये देखो बेटे मैंने लिख दिया आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक भी इसे लिखते हैं बेटे, या इसे रोम्बिक भी लिखते हैं, रोम्बिक रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसका नाम हो गया बेटे रोम्बिक क्रिस्टल और सिस्टम। रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम हमारा बन गया बेटे ये तीसरे वाला। और करने बेटे 3 हो गया अब तक। चौथे में हम चले गए बेटे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बेटे, ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है बेटे रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल भी इसे कहा जाता है, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, ये हमारे पास बात नेक्स्ट आ गई बेटे, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। या ट्राइगोनल भी लिखा है मैंने, देख लो ऊपर। और HE से बेटे हमारा है हेक्सागोनल, हेक्सा भी पढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये हमारा बेटे हेक्सागोनल या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बेटे बन गया। ये हमने एक और सिस्टम बेटे लिख दिया। टोटल कितने हो बेटे 5 हो गए, 5 हो गए बेटे। नेक्स्ट 2 रह गए MO और TRI। ये कौन है बेटे, एक का नाम मैंने लिख दिया मोनोक्लाइनेट, या बेटे क्लिनिक भी पढ़ते हैं इसको, मोनोक्लाइनेट क्रिस्टल सिस्टम। ये एक और सिस्टम बेटे हमारे पास आ गया मोनोक्लाइनेट क्रिस्टल सिस्टम। और आखिरी TRI बेटे है, इसका क्या बन गया बेटे ट्राइक्लाइनेट क्रिस्टल सिस्टम। तो ये बेटे हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स गए हैं बन बेटे, 7 क्रिस्टल सिस्टम बेटे बन गए। तो गौर कर लीजिए सातों के नाम हमने बेटे लिख लिए। कहां से देखे, क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, OR से आर्थोरोम्बिक, T से ट्राइगोनल, HE से हेक्सागोनल, और MO से मोनोक्लिनिक, और TRI से ट्राइक्लिनिक। इसका कट आर द मोटरी हमने कहा हुआ है, कट आर द मोटरी, कट आर द मोटरी। अब हम देखते हैं बेटे, मैं लाइन एक छोड़ देता हूँ, 2-3 कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, फिर देखेंगे लिख के कैसे लिख रहे हैं। ये देखो बेटे मैंने सब के नीचे ABC लिखने लगा हूँ। ये बेटे एक्सेल वाली जो लंबाइयाँ होती हैं ना ABC, तो उनकी बात बेटे कर रहा हूँ। और ABC ये मैंने बेटे वही ABC सब जगह लिख रहा हूँ, सब के नीचे लिख रहा हूँ ABC। और बेटे फिर मैंने लिख लिया ABC। एक ट्रिक है बेटे, इससे याद भी किया जा सकता है और दोबारा रिप्रोड्यूस बिल्कुल शानदार तरीके से इजीएस्ट वे किया जा सकता है। तो बेटे मैंने लिखा A, B और C। देखो बेटे मैंने जो एक्सेस की लंबाइयाँ थी, तो बेटे उनका मैंने लिख दिया है ABC, एचएस की लंबाइयाँ भी जिसे आप कह सकते हो, तो सारा मैंने लिख दिया। अब देखो बेटे पहले में किसी को नहीं काटना, दूसरे में ये वाला इक्वल काट देना, इसका मतलब A भी इक्वल है लेकिन C नहीं इक्वल, तीसरे में दोनों ही काट देने, काट दिए। देखो बेटे किसी को नहीं काटना, एक काट दिया, दोनों काट दिए। इसका मतलब क्या है, ABC अनइक्वल है सारे, ABC सारे बराबर कोई नहीं है इनमें से, किसमें बना, आर्थोरोम्बिक में या रोम्बिक में। फिर किसी को नहीं काटना, फिर एक को काटना है, फिर बेटे दोनों को काटना है, और बेटे देख लो फिर नहीं काटना, एक को दोनों को, तो रिपीटिशन है इसकी। और आखिरी जो बचा हुआ है ना बेटे वो क्योंकि इस आर्डर से बाहर निकल गया, उसके दोनों काटने हैं। अब इसको देखते हैं, हम सीख देते हैं। पहले 3 बेटे चेक करो, पहले 3 को चेक करना है क्या सूरत हाल है। पहले 3 ये है, यही वाला आर्डर यहाँ पे अगर चेक कर लो, 3 में 6 हो गए तो एक अलग ही था। ये टोटल कितने हो गए बेटे, 7 हो गए। और उनके आर्डर को, उनकी चीजों को आपने बेटे देख लेना अच्छे तरीके से। अब क्या रह गया, एंगल रह गया बेटे, अल्फा, बीटा और गैमा। बेटे 3 एंगल है ना हमारे पास, और जो एक्सिस के दरमियान आप रखते हो 90, अल्फा, बीटा और गैमा, ये भी 90। और बेटे
बेटे अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा बी बीटा बी और गैमा बी, ये भी 90। तो पहले तीन तो हमें याद हो गया बेटे कि एंगल ही 90 है, राइट एंगल है सारे के सारे बेटे। और लास्ट वन जो हमारे पास है बेटे ट्राइक्लिन है, उसका अल्फा बीटा गैमा हमारी बुक कह रही है कि ये बेटे इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है ये वाला जो इक्वल मैंने लगाया था बेटे ये भी नहीं, और ये वाला जो मैंने इक्वल लगाया था ये भी नहीं, ये कोई भी इक्वल नहीं, सारे बेटे 90 के बराबर नहीं। अब हमारे गौर कर लो बेटे, पहले तीनों के एंगल भी हमें तैयार हो गए, लास्ट के भी तैयार हो गए। पहले तीनों का कितना 90 एट राइट एंगल जिसको बोलते हैं, और आखिरी का कोई भी 90 नहीं, ऐसे नहीं हुआ बेटे। अब बच गया तीन, हमें याद तो असल में तीन करने हैं ना, बाकी तो हो गए बेटे। देख लो इसका और इसका कोई मसला नहीं, इसका कोई मसला नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, और आखिरी का तो मसला ही नहीं। अब तीन बचे हुए हमारे पास, देखते हैं वो तीन कौन से बेटे। पहले वाला गौर करो बेटे, अल्फा बीटा और बेटे गैमा बिगर होते हैं, बड़े होते हैं 90 डिग्री से, और बेटे छोटे होते हैं इसके दरमियान में होगा ना, इन दोनों एंगल के दरमियान में होगा 90 और 120 के दरमियान। अल्फा बीटा गैमा बिगर देन 90 होता है और स्मॉलर देन 120 होता है, यही मतलब बना ना बेटे इसका। इसी से बना लो, ये दोनों के साथ ये जोड़ दो, इससे ये जोड़ दो। देखते हैं बेटे अल्फा और बीटा, ये बेटे हमारे पास 90 और बेटे गैमा 120। इसका मतलब है हेक्सागोनल में एक एंगल 120 जरूर होता है। इसका मतलब अगर कोई एंगल इस जब हम एक्सिस को देख रहे होंगे, उनके एंगल्स को देख रहे होंगे, तो बेटे हेक्सागोन बन ही नहीं सकती अगर एक एंगल 90 ना हो, एंगल 120 ना हो, तो 90 तो होगा ही, तो 190 तो सीधी आनी है। तो जहाँ मोड़ आना है जिसको हम कहते हैं, वहाँ एंगल कितना होगा 120 पे के बगैर बेटे कैसे हेक्सागोन बनेगा। फिर देखते हैं बेटे अल्फा गैमा, अल्फा बेटे गैमा किसका बेटे मोनोक्लिनिक का, ये बेटे हमारे पास 90 डिग्री होता है, जबकि बेटे बीटा जो होता है हमारी लोग तो कहते हैं नॉट इक्वल टू 90, लेकिन ये ग्रेटर देन 90 होता है बेटे। अब सारे हो गए बेटे, ये देखो सारे के सारे हमने लिख लिए। अब हम देखते हैं कि इनके सेंटेंस कैसे लिखें बेटे। सेंटेंस लिखना एक दो का सीख लेते हैं, कैसे लिखा जाता है। इस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं बेटे। नंबर 1 पहला पॉइंट मैं इसमें बता रहा हूँ, फिर दूसरा बताऊंगा। आर सारे के सारे बेटे इनकी बेटे ए बी सी की, आर लेंथ्स, लेंथ्स कौन कौन सी बेटे, लेंथ्स ए बी एंड सी, ए बी 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 और कौन बेटे सी बी एंड सी, ए बी एंड सी। सिंपल सामने कौन सा बेटे आर इक्वल, ये बराबर है, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं आपने लिखना, सादा लिखोगे आसानी से लिख लोगे। ठीक है जी, पहला मसला तो हो गया ए बी सी बराबर है। दूसरा हमने क्या कहा बेटे, आर एंगल, सारे के सारे जो एंगल्स हैं, एंगल्स बेटे कौन कौन से एंगल्स, अल्फा कह दे बेटे बीच में, बीटा एंड गैमा, और बेटे गामा जो है आर, आर इक्वल टू किसके बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री, सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर है। तो जी पहला पॉइंट हमने बना लिया। अब मुझे बताओ बेटे दूसरे में क्या लिखें। दूसरे में हम लिखते हैं बेटे, दूसरा में लिख रहे हैं बेटे ए भी बराबर है सी बराबर नहीं है, हम लिख रहे हैं बेटे द ए बी आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है बेटे, ये दोनों के दोनों इक्वल लेंथ हैं, इनकी लंबाइयां बराबर, ए बी दोनों की दोनों इक्वल लेंथ के हैं। बट लेकिन बेटे सी, लेकिन जो सी है इज नॉट किसके बेटे इक्वल टू, बराबर नहीं है, इक्वल टू किसके बेटे ए आर बी, ए आर और बी के बराबर नहीं है। यकीनन ऐसा ही है बेटे, हमने देख के लिखा है। और बेटे दूसरे नंबर में हमने क्या कहा, ऑल एंगल्स, अब क्योंकि हमें लिखना आ गया, हम कहेंगे सारे के सारे एंगल्स आर 90 डिग्री। हालांकि हम ये भी
तीसरे नंबर पे बेटे हम आ गए आर्क और रोम्बे। बेटे कोई भी इनमें से बराबर नहीं। आर बेटे ए बी सी लिख रहा हूं, द ए बी सी आर नॉट अनइक्वल। द ए बी एंड सी ये सारे के सारे आर अनइक्वल, ये तो बराबर हैं ही नहीं बेटे, ये तो सारे बराबर नहीं है, नजर आ रहे हैं। और बेटे एंगल हमारे पास कितना आ गया, आर सारे के सारे एंगल्स बेटे, सारे के सारे जो एंगल्स हैं आर वो कितने हैं बेटे, हमने कहा वो है 90 डिग्री। कोई कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ना जाना, पेचीदा की तरफ नहीं जाते होते, सिंपल की तरफ जाते होते हैं बेटे, सादा की तरफ जाते होते हैं, फिर आपके सर पे वजन कम होता है ना बेटे। और अगर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाने शुरू कर दें फिर तो बर्डन बढ़ गया बेटे, कैसे लिखूंगा, कैसे उसको मैनेज करूंगा, वो सारी बातें खराब होगी। तीसरे में आ गए बेटे, बताओ जी ए बी सी बराबर है कि नहीं, देख के बता दें बराबर है। हम क्या कह रहे हैं बेटे, आर सारे के सारे, ये आसान, द ए बी एंड सी आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सारे के सब की लंबाई एक जैसी, सब एक जैसे बेटे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है बेटे, एंगल की क्या सूरत हाल है, द एंगल्स, जो एंगल्स हैं बेटे, एंगल्स किस किस के बेटे, एंगल्स आर बिटवीन, किस किस के दरमियान में बेटे, बिटवीन दो चीजों के दरमियान, बिटवीन 90 एंड 120, 90 और 120 डिग्री के दरमियान। गौर कर लो बेटे, यही बनता है तस्वीर के मुताबिक, यही बनता है। आगे चलते हैं बेटे, ए बी सी, इसमें हम क्या कह रहे हैं बेटे, द ए बी आर इक्वल, ए बी बराबर है आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल है बेटे, इक्वल इन लेंथ है, जबकि बेटे बट सी इज अनइक्वल, ठीक है बेटे, हमने इधर लिखा भी है देख लो, बट सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, बट सी वही बना लो, बट सी इज नॉट इक्वल टू, ये बेटे बराबर ही नहीं है, और किसके बराबर नहीं है, इक्वल टू किसके बेटे, ए और बी के, इनके बराबर नहीं है, ए या बी के बराबर नहीं है। देख लो बेटे, जो फिक्रा वहां लिखो वही इधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है बेटे इनको। अब मुझे बताओ बेटे एंगल्स कैसे, क्या बता सकते हैं आपको, देख के लिखना भी, अल्फा बीटा कौन सा है हमारे पास 90 और गैमा 120, ये हम खुद बता सकते हैं। एंगल्स कौन से हैं ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ बेटे, आप कैसे लिख सकते हो ये आपने खुद सोचना है बेटे। मोनोक्लिन है, हम बता रहे हैं बेटे, पहली बात बताओ बेटे एंगल जो है वो कैसे हैं और एजेस कैसे हैं बेटे, लंबाइयाँ, द आर बेटे आर ए बी सी, या ए बी सी कर लो, आसान करना और कर लो, द ए बी सी एंड सी आर अनइक्वल, ये सारे के सारे अनइक्वल हैं, सारे के सारे अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, चेक कर रहे बेटे। और बताओ बेटे एंगल्स कैसे हैं, हम कहेंगे बेटे द अल्फा, देख के लिखना है, अल्फा गैमा आर 90 डिग्री, बट हम कह रहे हैं बट बीटा इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है बेटे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये बेटे 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, सही बात है बेटे। लास्ट कौन सा हमारे पास बचा, ट्राइक्लिनिक, मुझे बताइए कोई ए बी सी बराबर है बेटे, हम कह रहे हैं ए बी सी आर अनइक्वल, ए बी सी एंड सी आर अनइक्वल, इनमें कोई भी बराबर नहीं। और बेटे नॉट इक्वल भी आप कह सकते हो, लाजमी थोड़ी अनइक्वल कहना है। और बेटे हम कह रहे हैं दूसरे नंबर पे बेटे नन ऑफ द एंगल, नो एंगल, अल्फा, चलो ऐसे कह रहे हैं बीटा एंड गैमा, और गैमा इज नॉट बेटे नॉट इक्वल टू 90, ये 90 के बराबर ही नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। लो जी हमने देख के ये भी देख लिया, लो जी के काम भी हमारा हो गया। अब क्या करना होता है बेटे, हमने एग्जाम्पल्स देनी होती हैं, और एग्जाम्पल्स देने के बाद हमने इसको क्या करना पड़ेगा बेटे, डायग्राम बनानी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स आप पे छोड़ता हूँ, वो एग्जाम्पल्स आपका काम बेटे। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम पहले वाले की देखो बेटे कैसे बन गई,
ये मैंने बना दी बेटे, डब्बे से दो बनाने हैं और इनके कोनों के ऊपर आपने नुक्ते से लगा के हमें जोड़ देना। ये देख लो बेटे, मैंने ये कोने बना दिए और बेटे उसके नुक्ते लगा के लेफ्ट साइड मैंने जोड़ दी। और आपको पता है ABC कौन है बेटे, ये वाली लाइन A है, ये वाली बेटे लाइन कौन सी है, B है, और ये लाइन कौन सी है, C, ABC। और इसको क्या कहोगे, A के सामने वाले को अल्फा, B के सामने वाले को बीटा, C के सामने वाले को गामा। इसमें क्या करना है, सिर्फ C का मसला है बेटे, बाकी सब ठीक है। ये देख लो वैसा ही डब्बा सा फिर बनाया, C जरा छोटा बना दो, थोड़ा करीब बना लो बेटे, ये हमारे पास दूसरा बन गया बेटे। ये जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर तो बेटे इनकी शक्लें बड़ी अच्छी बन जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी। और बेटे आप पे छोड़ता हूँ कि अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है, दूसरी बन गई। इसके तीनों बराबर नहीं है। ये देखो बेटे, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, देखने वाले को लगेगा कि ये वैसा नहीं है जैसा पहले आपने बनाया। ये देख लो बेटे, उस तरह का है ही नहीं बेटे, देखने वाले को पता लग गया ABC आपके सुनने रह गया बेटे, पता है ABC का। नेक्स्ट बताओ बेटे, ये बात थोड़ा सा हम इसको बदल देते हैं 90 और 120 के वाले से। ये देखो बेटे, थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया, कोई मसला नहीं है बेटे, देखने वाले को लग रहा है कि ये बिल्कुल वही चीज बनाई है जिस तरह के ऊपर इसने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ये देखो बेटे, हालांकि ना भी हो तो क्या है बेटे, तस्वीर नजर आनी चाहिए। एग्जामिनर को रिक्वायर्ड होती है कि जी उसने क्या स्केच बनाए, अगर बनाए तो कह देना नंबर पूरे। लो जी, इसकी बात भी आगे बेटे। और नेक्स्ट कौन है बेटे, हेक्सागोनल। ये बनाना थोड़ा सीखना होता है बेटे। ये देखो बेटे, मैंने एक डब्बा सा बनाया और करो वो जैसे बना रहा था मैं चकोर सा, और एक मैंने और बना दिया बेटे, इस पे तवज्जो कर लो, ये भी बना दिया। इसके नुक्ते मैंने जोड़ दिए, नुक्ते जोड़े, लेकिन बेटे अभी लाइनें नहीं लगानी। ये देखो बेटे, इन दोनों नुक्तों का दरमियान ढूंढ लो, नुक्ता लगाओ, इन दोनों का दरमियान ढूंढ लो, पॉइंट लगाओ, इन दोनों का नुक्ता लगाओ दरमियान, इन दोनों का दरमियान यहाँ बनता है, नुक्ता लगाओ, इन नुक्तों को आपस में जोड़ो, पॉइंट्स को आपस में जोड़ो। ये हमने पॉइंट्स आपस में जोड़ दिए बेटे। अब इनको आपस में जोड़ो, ये आपके पास हेक्सागोनल बन जाएगा। एग्जांपल्स आपके जुम्मे मैंने डाली हुई हैं, ग्रेफाइट आइस, आपको इधर खुद लिखना है। ये 6 कोने मेरे पास बन गए बेटे, तो अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत शानदार बनेगा। अब कौन बना, मोनोक्लिनिक। लो जी, मोनोक्लिनिक बेटे मैं बना रहा हूँ, तो जो करें, ये हमारे पास कोई इक्वल नहीं था, एंगल के भी मसले थे। ये देखो बेटे, थोड़ा सा मैंने इसको इस रुख कर दिया है, ये वाला बेटे, और साथ मैंने इसके ये करीब कर दिया। देखने वालों को लगेगा कि बिल्कुल को नई चीज ही बन गई है बेटे, हालांकि नई चीज है कोई नहीं बेटे, सारी मैंने जो बनाई है एक तरह की तकरीबन चीजें हैं बेटे। लो जी, ये हमारा कौन बन गया, ABC आपके जुम्मे है, वो आपने खुद लिखना है, अल्फा बीटा गामा। ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है, तो बेटे आपने इसे थोड़ा सा ज्यादा कर दो बेटे, इस तरह से। ये देखो टेढ़ा सा हो गया बेटे, दूसरे वाला भी हमने बेटे टेढ़ा सा कर दिया है, ये वाला हमने कर दिया हुआ है। और इसके साथ ही मैंने बेटे ये पॉइंट्स भी लगा दिए और इन्हें आपस में जोड़ भी दिए। और इसमें कौन A है, कौन B है, कौन C है, अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है, आपको पता है। अब बेटे कौन सी चीज मैंने आपके हवाले की है बेटे, वो है बेटे एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से दो तैयार कर लेनी है, और बेटे हर एक के नीचे वो आपने लिखनी है। थैंक यू वेरी मच बेटे।